लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी की भारी डिमांड है। यूपी की हर लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी की सभाएं प्रस्तावित है और दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की डिमांड है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी सीएम योगी की जनसभाएं रहेंगी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कई जनसभाओं की तैयारी की जा रही है। पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद राज्यों में सीएम योगी रोड शो और रैलियां करेंगे। तो भारी डिमांड यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की। इससे पहले भी हालांकि हम देख चुके हैं कि सीएम योगी अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी रैलियां कर चुके हैं। लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ। संकेत, इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर भारी डिमांड सीएम योगी की देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के मॉडल को बाकी राज्यों में भी लागू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब पूरे देश में ही डिमांड देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो चुनावी सभाएं हैं और जो रैलियां हैं उनकी भारी डिमांड है पूरे देश में। जो भी जहां तमाम राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, हर जगह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं और रैलियों की डिमांड आ रही है। तो ऐसे में अब जो पार्टी ने खाका तैयार किया है उसमें सीधे तौर पर यह है कि जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा क्षेत्रों में 80 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं होंगी। इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां करते नजर आएंगे। उसमें अगर जो सबसे अहम राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सभाएं होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ बिहार है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, तमिलनाडु है। ऐसे राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं और रैलियां करते हुए नजर आएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा की 80 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होंगी। इसके साथ साथ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में भी जनसभा करते नजर आएंगे। अगर हम बात करें पिछले कई जो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, कई राज्यों में अलग अलग राज्यों में उनमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा और रैलियों की भारी डिमांड थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभाएं और रैलियां की भी थी। और वहां पर जो रिजल्ट आए यानी कि जो परिणाम आए, चुनावी परिणाम, वो भी पार्टी के पक्ष में आए। तो ऐसे में सिर्फ डिमांड ही नहीं बल्कि उनका असर भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरे राज्यों में। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभाओं और रैलियों की डिमांड है। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, कानून व्यवस्था का मॉडल है, विकास का जो मॉडल है, उसको दूसरे राज्यों की जो जनता है वो काफी पसंद करती है। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभाओं की डिमांड उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका संकेत मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर से है जहां पर सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना और जनता दरबार में लोग दूर दूर से गोरखपुर में पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को तत्काल दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और सीएम योगी के जनता दरबार के दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री लोगों की फरियाद सुनते हुए दिखाई दिए। गोरखपुर में सीएम योगी आज एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास करेंगे। सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम रहेगा। एनसीसी एकेडमी का निर्माण सेक्टर में 10 एकड़ जमीन पर किया जाएगा और इसके निर्माण पर 47 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत आएगी। एकेडमी में प्रशासनिक भवन, 150 छात्रों और 100 छात्राओं के लिए हॉस्टल समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गोरखपुर से सीएम योगी जौनपुर जाएंगे। जौनपुर में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12:45 पर सीएम योगी जौनपुर पहुंचेंगे। जौनपुर में नईगंज कलीचाबाद में सीएम योगी का कार्यक्रम होगा। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीएम योगी संवाद करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। जौनपुर से सीएम योगी चंदौली जाएंगे और चंदौली में 776 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण
और शिलान्यास करेंगे। सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। चंदौली में सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरा जाएगा। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे और उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना सहित सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला और संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया था, तैयारियों का जायजा लिया था।